की कहें तो इन्होंने पहले भी चुनाव में भ्रांतियां फैलाई थी कि 8,000 रुपए महिलाओं को दिए जाएंगे, तो क्या वो दिए गए? नहीं दिए गए। तो ये सब भ्रांतियां। 40,000 रुपए देना कोई मामूली बात नहीं है। जो सरकार 500 रुपए से 1,000 रुपए नहीं कर पाई, वो 40,000 रुपए देगी। तो ये सब फालतू की बेबुनियादी बातें हैं। जब उन्होंने बयान दिया है तो इस बयान के आगे उन्होंने सबसे पहला शब्द लगाया अगर अगर हमारी सरकार आई तो हम 40,000 रुपए देंगे। लेकिन उनको पूरा कॉन्फिडेंस है कि हमारी सरकार आएगी ही नहीं तो हमें देना ही नहीं पड़ेगा। अखिलेश यादव ने आज तक के एजेंडा में एक ऐलान किया है कि गरीब माताओं बहनों को वह यदि सरकार आती है तो 40,000 रुपए देंगे। हमारे साथ में झांसी की कुछ महिलाएं हैं, उनसे पूछते हैं उनकी क्या राय है। ये क्या नाम आपका? नीरजा गुप्ता। नीरज जी, बताइए, अखिलेश यादव ने एक बयान दिया है, ऐलान किया है कि वो 40,000 रुपए देंगे यदि उनकी सरकार आती है गरीब माताओं बहनों को। ऐसा संभव नहीं है, वो दे ही नहीं पाएंगे। अगर रोजगार की बात करते तो हो सकता वो दे सकते थे, और ये तो असंभव है। उनका कहना है कि जब हमारी सरकार थी तो हमने 500 रुपए पेंशन देने के लिए कहा था, तो पेंशन दे रहे हैं, देने दी थी। लेकिन अगर उनकी सरकार आती है तो वो अब 40,000 देंगे। मेरा नाम कुसुम साहू है। ऐसा तो अभी तक उन्होंने कभी नहीं किया है। तो जो ऐलान किया है उसको भरपूर मात्रा में किया है। कुछ भी नहीं किया, और आज तक उनकी सरकार की तरफ से हम लोगों को कोई संतुष्टि नहीं मिली है। प्रियंका जी, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बोले जब हमारी सरकार थी तो हमने 500 रुपए दिए थे और हमने मन बनाया था जब हमारी सरकार आएगी तो हम 1,000 करेंगे, फिर 2,500 करेंगे, और हमने जो सीखा है बीजेपी से सीखा है, और अब जाके हम जो है गरीब माताओं बहनों को 40,000 रुपए देंगे विद इंटरेस्ट के। देखिए, ऐसा है, मैं पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहती हूँ। मेरा नाम प्रियंका साहू है और मैं निवर्तमान सभापति हूँ और वर्तमान में वार्ड 47 की पार्षद हूँ। सपा सरकार की कहें तो इन्होंने पहले भी चुनाव में भ्रांतियां फैलाई थी कि 8,000 रुपए महिलाओं को दिए जाएंगे, तो क्या वो दिए गए? नहीं दिए गए। तो ये सब भ्रांतियां। 40,000 रुपए देना कोई मामूली बात नहीं है। 40,000 रुपए में एक मिडिल क्लास फैमिली का पूरा एक महीने का पढ़ाई लिखाई से लेके बच्चे का राशन पानी, परिवार का सब कुछ हो जाता है। तो 40,000 रुपए एक बहुत बड़ी रकम होती है। जो सरकार 500 रुपए से 1,000 रुपए नहीं कर पाई, वो 40,000 रुपए देगी। तो ये सब फालतू की बेबुनियादी बातें हैं। और सपा सरकार का तो है ही, वो हर बार चुनाव के टाइम पे कोई नया एजेंडा लेके आते हैं जिससे लोग भ्रमित हो जाए, महिलाएं उनकी बातों में आ जाए और वो वोट बैंक हासिल कर ले। पर ऐसा वो धरातल पे चीजें देखी जाती हैं कि क्या धरातल पे उन्होंने करा है। ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया है। हाँ, अगर वो कहते कि महिलाओं को हम रोजगार देंगे, उनको उनके पांव पे, उनके पैरों पर उनका खड़ा करेंगे, तब तो बात बनती थी। 40,000 रुपए देके ये ऐसे बेबुनियादी बातें तो फिर कहीं भी किसी को भी डाइजेस्ट नहीं होंगी। क्या कहना है? अखिलेश यादव लगातार कह रहे हैं, ऐलान करते हैं कि हम महिलाओं के लिए तरह तरह की योजनाएं लाएंगे, और अब उन्होंने एक बड़ा ऐलान कर दिया कि हम 40,000 रुपए देंगे। जी, मैं प्रतिमा कुलकर्णी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जब उन्होंने बयान दिया है तो इस बयान के आगे उन्होंने सबसे पहला शब्द लगाया अगर हमारी सरकार आई तो हम 40,000 रुपए देंगे। लेकिन उनको पूरा कॉन्फिडेंस है कि हमारी सरकार आएगी ही नहीं तो हमें देना ही नहीं पड़ेगा। क्योंकि आजकल जैसे जो फर्स्ट टाइम वोटर है, हमारी जो महिलाएं हैं, जो घरेलू है, जो घर के बाहर जाके निकल के वोट देती हैं, वो सब समझती हैं कि हमारी सुरक्षा कहाँ पर है, हमारा जो अधिकार है वो कहाँ पर है। तो जब क्योंकि अखिलेश यादव जी जब भी महिलाओं के सम्मान में जब भी अभद्र बोला गया उनके महिलाओं के लिए, तब वो कभी भी उनके सम्मान में कभी एक शब्द नहीं बोले हैं। वो हमेशा उनका अपमान उन्होंने सुना है और उनके मुंह पे हमेशा ताला लग जाता है। तो जब आप महिलाओं के सम्मान के लिए आप जब खड़े नहीं हो सकते, जब आप एक शब्द नहीं बोल सकते उनके सम्मान में, तो आप उनके लिए 40,000 रुपए कैसे देंगे आप? ये बहुत बड़ी बात है। क्या कहना है आपका? जैसे अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम महिलाओं को, गरीब माताओं बहनों को 40,000 रुपए देंगे, क्या लगता है आपको? ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि अगली सरकार, हमारी सरकार को महिलाओं को 40,000 रुपए देंगे। जब वो 500 रुपए नहीं दे पाए तो 40,000 रुपए क्या देंगे? वो तो कहते हैं कि हमने जब 500 रुपए, जब हमारी सरकार थी तो 500 रुपए हमने पेंशन दी है। हमारे महिलाओं को तो नहीं आई है पेंशन, ना हमको मिली है पेंशन। हम इस बात को कैसे विश्वास कर लें? जिनको मिली हो उनको मिली हो, समाजीवाद वालों को मिली होगी, भाजपा वालों को तो नहीं मिली। अच्छा, आपका क्या कहना है? नहीं, अभी तक तो ऐसा कोई हम लोगों की रुझान में नहीं आया है कि 500 रुपए नहीं मिले ही नहीं है पहली बार। तो अब 40,000 की तो बहुत बड़ी बात हो गई इस समय। क्या लगता है, जैसे कि मान लीजिए वो लगातार कह रहे हैं, आप भी यहाँ के हैं संजीव जी, जो अखिलेश हैं वो लगातार एक ही ऐलान कर रहे हैं कि हम 40,000 रुपए दे देंगे या और अन्य महिलाओं के लिए योजनाएं लाएंगे। क्या लगता है ऐसे में? देखिए, जैसे कि सभी बहनों ने बताया है, क्योंकि उनको ये पता है, बुलवे अपने आप से पूरा विश्वास है कि अब उनकी सरकार आने वाली नहीं है। अब वो तरीके से लोगों को ठगने का काम करते हैं, जो उनकी पुरानी नीति रही है कि हम ये करा देंगे, हम वो करा देंगे। जब महिलाओं को पैसा नहीं चाहिए, महिलाओं को सम्मान चाहिए,
जब उनकी सरकार आती है तो महिलाओं का सम्मान पर विश्वास खड़ा हो जाता है और महिलाएं असुरक्षित अपने आप को महसूस करने लगती हैं। लगातार देखने को मिला है, पूरा उनके इधर कार्यकर्ता नहीं है, उनके सारे के सारे कार्यकर्ता गुंडे हैं और जो एक विशेष वर्ग को खुर्च करने का काम करते हैं। वो एक विशेष वर्ग का आदमी मजदूर क्लास का होता है और उसको इस तरीके से उसका मजाक उड़ाने का काम ये अखिलेश यादव जी कर रहे हैं कि हम 40,000 देंगे। और हमारे इस देश के प्रधानमंत्री जो मोदी जी एक तरफ कहते हैं कि अपने पैरों पे खड़ा हो, मेड इन इंडिया की तरफ उनका पहल है और ये फ्री में पैसा देना तो ये भीख के समान होता है। और जो आदमी इस तरीके की बात करे तो वो गरीबी का मजाक उड़ाने वाली बातें कर रहे हैं अखिलेश यादव जी। इसके लिए आने वाले चुनाव में ये गरीब जनता इनको सबक सिखाने का काम करेगी। जैसे कि जो अखिलेश कहते हैं कि जो वर्तमान सरकार है वो केवल वादे कर रही है और जो हम अगर आएंगे तो हम जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। ऐसा नहीं है, वादे कहाँ है, जो कहते हैं वो करते हैं। उनके जैसे थोड़ी ना खाली ढोल बजाते हैं, उनको तो बस कहते हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन एक्चुअली में करते कुछ नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा महिलाओं के लिए अनेकों कार्य चलाए जा रहे हैं और जो रेडी पटली वाली महिलाएं हैं उनके लिए भी लोन की व्यवस्था है। हर तरह से सरकार उन्हें सुविधाएं मुहैया करा रही है और हमारी महिलाएं, हमारे पूरे समस्त भारत की महिलाएं कंधे से कंधा मिला के पुरुषों के बराबर चल रही हैं। जो पहले सरकारों ने नहीं किया वो इस सरकार में हो रहा है। नारी सशक्तिकरण पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने 33% आरक्षण राजनीतिक फील्ड में भी महिलाओं को दिलाया, तो किस सरकार ने किया? किसी सरकार ने नहीं किया। किसी सरकार ने महिलाओं के बारे में सोचा नहीं है। और जो महिलाएं पहले ये गैस चूल्हा नहीं था, ये सब इस पे खाना बनाती थी, आज देखिए उज्ज्वला योजना के तहत सभी को गैस चूल्हा प्रोवाइड कराया जा रहा है, शौचालय की व्यवस्था कराई है। कभी किसी सरकार ने सोचा है महिलाओं के लिए? किसी ने नहीं सोचा। जो हमारे माननीय मोदी जी ने और माननीय हमारे योगी जी ने महिलाओं के लिए जो किया है वो आज तक किसी सरकार ने ना किया है और ना कर पाएगी। अब तो वो कह रहे हैं कि हम महिलाओं को 40,000 रुपए देंगे। ये सब झूठ है। ये तो सब अपना चुनाव जीतने के लिए बोल रहे हैं, बाकी सब झूठ है। उन्होंने कोई बातें पूरे नहीं की है। तो लगातार ये कहते हैं कि वर्तमान सरकार नहीं कर पाई जो हम वो करके देंगे महिलाओं को। वर्तमान सरकार ने बहुत कुछ किया है महिलाओं के लिए। उनकी सरकार में तो महिलाएं ही सुरक्षित नहीं थी, तो वो वादे क्या पूरे करेंगे? क्या जैसे अब मान लीजिए जो वो कह रहे हैं, तो क्या लगता है कि वो केवल चुनावी जुमला है या केवल वो करके दिखाएंगे? नहीं, चुनाव के लिए ही कर रहे हैं उसे, क्योंकि अब चुनाव आने वाला है, इसीलिए वो तरह तरह की भ्रांतियां फैला रहे हैं। अगर करते तो पहले करके दिखाते ना, तब हम लोगों को विश्वास होता कि ये कुछ कर सकते हैं। इस समय माननीय प्रधानमंत्री जी और योगी जी जो कर रहे हैं उनके लिए वो कर रहे हैं कि किसी तरह इनको गिराया जाए। पिछले कई बार काफी समय से सत्ता से बाहर हैं, वो करने का तो सवाल ही नहीं उठता है। जब वो कह रहे हैं कि हम आएंगे, तो ऐसा क्या करें जिससे कि महिलाओं को या जनता को विश्वास हो? देखिए, ऐसा है ना कि उन्होंने आज तक तो कई महिलाओं के लिए कुछ किया है नहीं है, ना तो कभी उनके सम्मान में कुछ बोला, ना तो कभी उनके सम्मान में कुछ किया। तो हमारे मोदी जी और योगी जी जो महिलाओं के लिए कर रहे हैं, इस वजह से वो आज पूरी सरकार, पूरे लोग उनके प्रशंसक बने हुए हैं। तो वो उनको बात अच्छी नहीं लग रही है, तो वो कुछ ना कुछ अपना एक बयान देकर वो लोगों को भ्रमित करते रहते हैं। तो उनको महिलाओं के लिए कुछ नहीं करना है। ये साफ तौर पर जो झांसी की महिलाएं हैं उनका कहना है कि जो अखिलेश यादव हैं वो केवल वादे करते हैं, लेकिन जो वर्तमान सरकार है, जो वर्तमान सरकार ने, योगी सरकार ने जो कहा है वो करके दिखाया है। जो अब लेकिन वो अखिलेश के झूठे वादों में आने वाली नहीं है। झांसी से प्रमोद गौतम, यूपी तक।